वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 के करेंट अफेयर्स। जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताइवान की प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किन दो सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिया है? तो मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान। दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि किन दो सांसदों ने, क्योंकि अभी चीन, ताइवान, अमेरिका में टेंशन चला हुआ है और चीनी राष्ट्रपति है ये दोस्तों। तो ताइवान की प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन दूसरी बार शपथ ली है, पहली बार 2016 में ली थी। सांसदों की वर्चुअली मौजूदगी से सवाल यह उठ रहा है क्या मोदी सरकार ने ताइवान के प्रति नीति बदल दी है, क्योंकि इससे पहले 2016 के शपथ ग्रहण समारोह में चीनी दबाव में भारत ने कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया इंडिया ताइपे एसोसिएशन के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल सोहांग सेन थे, लेकिन वर्चुअली 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी किया, मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान। दोस्तों याद रखिएगा, मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान। और नई दिल्ली लोकसभा से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी है और राहुल कसवान राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट के सांसद हैं। और ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे, मुद्रा नई ताइवान। देखिए चीन और ताइवान का मामला क्या है, अभी दोस्तों वर्ल्ड में तीसरा विश्व युद्ध होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि चीन और ताइवान का मामला के कारण। जैसा मैंने ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वही जबकि चीनी का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पहले ताइवान चीन का हिस्सा था, लेकिन जब चीन में सिविल वार हुआ तो चीन के बड़े हिस्से पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। दोस्तों सिविल वार 1948-49 में हुआ था। उसी टाइम में ताइवान एक नया देश बनकर उभरा था। दूसरी पार्टी कुओमिंतान के पास रह गया ताइवान, तो उसी के बाद ताइवान ने खुद को अलग देश घोषित कर दिया। चीन ताइवान पर दावा करता है और कहता है कि वह उसी का एक हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद को अलग देश बताता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिसर्च जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो दोस्तों कार्बन उत्सर्जन में 17% का कमी आया है पूरे दुनिया में। दोस्तों 17%। कार्बन डाइऑक्साइड के रोजाना होने वाले उत्सर्जन में 17% तक की कमी आई है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब जनजीवन सामान्य होगा तो फिर हालत बदल जाएंगे। कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर से कम है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है दोस्तों। बाप रे, दूसरा विश्व युद्ध के बाद से दोस्तों अप्रैल में एक हफ्ते में अमेरिका ने अपने 1/3 कार्बन उत्सर्जन कम किया है। विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक चीन ने फरवरी में कार्बन प्रदूषण में करीब 1/4 तक का कटौती किया। भारत, यूरोप ने 26 और 27% तक की कटौती की है। भारत 26% तक दोस्तों। और 19 मई को पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया CEO किसे नियुक्त किया? टिकटॉक ने नया CEO केविन मेयर ने डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे। अब इन्हें शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। CEO के अलावा केविन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के भी पद पर
पद संभालेंगे। 1 जून से ये बाइट डांस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का भी पद संभालेंगे। दोस्तों, टिकटॉक लघु लिप सिंक कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने और साझा करने के लिए एक iOS और एंड्रॉयड सोशल मीडिया वीडियो ऐप है। ऐप को 2017 में चीनी डेवलपर बाइट डांस द्वारा चीन के बाहर के बाज़ारों के लिए लॉन्च किया गया था। बाइट डांस ने पहले डोइन को प्रारंभ किया, जिन्होंने बनाया बाइट डांस। शुरुआती रिलीज तारीख सितंबर 2016 है। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों कार्मेन रेनहार्ट को। गोविंदा राजुलू चिंटिला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। दिलीप उमेन, भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक विमान 22 मई को किस शहर के एयरपोर्ट के नज़दीक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था? तो दोस्तों कराची पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक विमान 22 मई को किस शहर के एयरपोर्ट के नज़दीक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था? तो कराची। विमान में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे समेत कुल 99 लोग सवार थे। इनमें से मात्र 2 यात्री बच सके थे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है और सिंध प्रांत की राजधानी है। यह अरब सागर के तट पर बसा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसके उपनगरों को मिलाकर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है दोस्तों, और नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत के लिपू लेक और काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाया था दोस्तों। और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर बनाया गया सार्क। और इसके महासचिव एसाला रुवान वेराकुन हैं, जो कि श्रीलंकाई हैं दोस्तों। श्री जयवर्धनपुरा श्रीलंका का राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की 2 राजधानी है। श्रीलंका की एक राजधानी प्रशासनिक केंद्र जयवर्धनपुरा है और श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी कोलंबो है। 5वां नंबर दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने नए लेजर आधार हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया, जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो यूएसए। इसको अमेरिका की ओर से चीन को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण प्रशांत महासागर में एक जंगी जहाज पर किया गया है। वारशिप के डेक से एक तेज लेजर बीम निकल रही है। बीम के सामने आने वाला ड्रोन जलने लगता है। यह 16 मई को प्रशांत महासागर में परीक्षण हुआ था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2018 की एक रिपोर्ट में बताया, इस हथियार की पावर 150 किलोवाट हो सकती है। ये लेजर हथियार किसी भी चीज़ पर फोटोन या प्रकाश की मूल इकाई होती है, जिससे प्रकाश बना होता है। इससे उस चीज़ में आग लग जाता है। लेजर हथियार पर हवा रेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल टारगेट सेट करना पड़ता है और काम हो जाता है। तो अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्षेत्रफल इसका 98,34,000 है। लगभग दोस्तों भारत से 3.5 गुना के लगभग में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो कतर, दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल थानी। बहरीन
पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारत के अगले राजदूत होंगे। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार और जर्मनी राजधानी बर्लिन, चांसलर एंगेला मर्केल, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। छठा नंबर क्वेश्चन है, चीन का रक्षा बजट पिछले साल 177.6 अरब डॉलर था, जिसे साल 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 179 अरब डॉलर, 179 अरब डॉलर चीन का रक्षा बजट है दोस्तों। हालांकि विशेषज्ञों को इस आंकड़े पर संदेह है। माना जाता है कि चीन अपने डिफेंस बजट के बारे में दुनिया को कम बताता है। दुनिया भर में डिफेंस रिलेटेड आंकड़ों पर नज़र रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार 2019 में चीन का रक्षा बजट 232 अरब अमेरिकी डॉलर था, लेकिन चीन ने ऑफिशियली मात्र 177.6 अरब डॉलर का बजट दिखाया था। और अगर हम बात करें दोस्तों भारत के, अमेरिका का और पाकिस्तान का रक्षा बजट, तो 66.9 अरब डॉलर भारत का रक्षा बजट है, 732 अरब डॉलर अमेरिका का रक्षा बजट है दोस्तों, और 7.6 अरब डॉलर पाकिस्तान का रक्षा बजट है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के चलते अप्रैल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.65 अरब घन मीटर से घटकर कितना रह गया है? तो दोस्तों 2.16 अरब घन मीटर, करीब 18.6% घट गया है दोस्तों। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के चलते अप्रैल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कितना % घट गया? तो 18.6% घट गया है। आंकड़ों के मुताबिक उद्योग में उपयोग घटने के कारण ऐसा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 2.16 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ। यह एक साल पहले की समान अवधि के 2.65 अरब घन मीटर उत्पादन के कुल मुकाबले में 18.6% कम है। पिछले महीने देश की सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी ONGC का उत्पादन 15.3% गिरकर 1.72 अरब घन मीटर रहा। लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं की ओर से कम ऑफटेक होने के कारण ONGC का उत्पादन गिरा है दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है, झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को, 25 मई को मनाया जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को यह बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किया। बघेल ने कहा कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रति वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है कि झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्य के पशु वन भेसा, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना, जिला 27, विधानसभा 91, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। दोस्तों अगर अदर ऑप्शन का बात करें तो 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का जो थीम है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड अनकुलेशन विषय के साथ मनाया जाता है। 5 मई विश्व अस्थमा दिवस, और इसका 2020 का थीम है इनफ अस्थमा डेथ। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय जर्नलिज्म विदाउट फेयर ऑफ फेवर है दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? तो नुपुर कुलश्रेष्ठ दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक DIG पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है। भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को भारत के स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संविधान के
तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक अभी कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो दोस्तों यह पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी नुपुर कुलश्रेष्ठ। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। के.एस. रंगप्पा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अध्यक्ष के.एस. रंगप्पा 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और 108वां दोस्तों पुणे में होगा। और के.एस. रंगप्पा भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अध्यक्ष हैं। अमित नैयर दोस्तों पेटीएम के अध्यक्ष हैं। अमित नैयर और पेटीएम की मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। 10वां नंबर क्वेश्चन है WHO द्वारा इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? राघवेंद्र पांडव को दोस्तों, राघवेंद्र पांडव। इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18 मई 2020 को ऑनलाइन हुए फॉरेंसिक साइंस क्विज प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें यह सम्मान मिला। दोस्तों राघवेंद्र सिंह पांडव इनका नाम है और WHO द्वारा मिला दोस्तों। तो WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना 7 अप्रैल 1948। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो दीपिंदर गोयल जो कि जोमेटो के CEO हैं और जोमेटो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। विश्ववीर आहूजा जो कि RBL के CEO हैं दोस्तों। RBL जिसे पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। PV सिंधु BBC के उद्घाटन संस्करण में स्टार खिलाड़ी PV सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह आज का मेरा करेंट अफेयर्स था और कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग जल्द रिवीजन कर लेते हैं 2 सेकंड में। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई। कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई में को शुरू हुई? कैरेबियन विंसी T20। भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीज़ा नियमों में छूट दी है? OCI कार्ड होल्डर्स। किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया जिसके तहत एक देश दूसरे देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूटें? तो USA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितनी रकम की सहायता की घोषणा की? 500 करोड़ और 1000 बंगाल के लिए दोस्तों। सर्वाधिक PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की EMI की छूट दूसरी बार कब तक बढ़ा दी है? 31 अगस्त। RBI ने रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 4%। कोविड-19 की वजह से RBI गवर्नर ने GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई। भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आया? तो 1979 में दोस्तों। और 1979 से पहले भी 3 बार आ चुका है दोस्तों, यानी टोटल 4 बार इससे पहले आ चुका है और ये 5वां आया है। किस विख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका उभय ज्ञान विदुषी से सम्मानित गायिका का निधन हो गया? तो श्यामला जी भावे का दोस्तों। तो दोस्तों यह था मेरा कल का करेंट अफेयर्स और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मैं आऊँगा कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।